गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कॉन्वेंट स्कूल दलोदा आपका व्हाट्सएप क्लासेस में स्वागत करता है। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम ऑल्सो गुड। काफ़ी टाइम हो गया ना पढ़ाई करे हुए। अब तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है। हम आज से हमारे साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बट फर्स्टली मैं अपना नाम बताती हूँ। आप जानते हो मुझे? नहीं? ओके, आई एम स्वाति सोलंकी, योर साइंस टीचर। अब तो पहचान लिया होगा, है ना? सभी ने पहचान लिया होगा। ओके, हम हमारी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नेम है हमारे चैप्टर का? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट पहले हम देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना? न्यूट्रिशन का डिफाइन क्या होता है। फर्स्टली हम इसके डिफाइन को डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस, वो विधि जिसमें फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। क्या होते हैं बेटा? पोषक तत्व। मैं आपको अगेन रिवाइज करवाती हूँ कि ऐसा भोजन जिसके माध्यम से पोषक तत्वों को ऑब्टेन किया जाए, न्यूट्रिएंट्स को टेक किया जाए, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन और मिनरल एक्सेट्रा। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट। पढ़ा आप लोगों ने? बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी एक फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, है ना? तो न्यूट्रिशन का डिफाइन आपको क्लियर हुआ ना? क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिएंट्स को फूड से लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है ना बेटा, 2 टाइप्स का होता है। इसके मोड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड सेकेंड होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रोपिक, फर्स्टली हम इसका नेम का मीनिंग देखते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब फीड करना, सिंथेसिस करना, अपना फूड खुद बनाना, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करना। वो न्यूट्रिशंस क्या कहलाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहलाता है। देन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरो मतलब होता है अदर, ट्रोपिक का मतलब फीड करना, दूसरों से अपने फूड को फीड करना, दूसरों से अपने फूड को ऑब्टेन करना, क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये तो 2 टाइप्स ऑफ मोड्स हुए, बट हम देखेंगे इनका डिफाइन। ओके, हम फर्स्ट डिफाइन देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस का। इट इज अ प्रोसेस in which organisms produce their food from simple inorganic material, water, carbon dioxide in the presence of sunlight। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड प्रोड्यूस करता है। किससे करेगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा बेटा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ये न्यूट्रिशंस किस में होता है? प्लांट्स में। किस में होता है? प्लांट्स में। आपने सुना है ना, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये डिफाइन क्लियर हुआ आपको? हम अगेन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, और ये क्वेश्चंस आप नोट भी करते जाइएगा। स्लाइड को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। क्या हो रहा है इसमें? इट इज़ वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। सेकेंड क्या हो रहा है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। इसमें क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना, हेटरो मतलब क्या होता है? दूसरे। ट्रोपिक का मतलब फिट करना, जो अपना फूड दूसरों से ले रहा है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है,
अपने फूड के लिए दूसरों से अपने फूड को वो ऑब्टेन करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स मीन्स हम लोग आएंगे, और अमीबा। हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। पता है ना आप लोग को? आज सब्जी क्या बनाएंगे? सब्जी भी हमको प्लांट से मिलेगी। हम लोग को गेहूँ, मक्का, ज्वार, जो भी हम लोग को चाहिए वो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। यानी हम फुली क्या है? हम दूसरों पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। ओके, ये क्लियर हुए तीनों पॉइंट्स? इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट भी करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ही ना हमारे चैप्टर का नाम। तो प्लांट्स जो होता है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस। फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, लाइट का संश्लेषण करना, लाइट को सिंथेसाइज करना। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं आपको पता है? प्लांट्स की लीव्स क्यों आती है? ग्रीन होती। क्यों होती? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? एक पिगमेंट होता है। क्या होता है ये? पिगमेंट। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लोरोफिल के बारे में भी डिटेल बताऊंगी। आपको सभी को पता है प्लांट्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल क्या होगा बेटा? ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। आई रिपीट अगेन, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनटू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ये देखिए CO2, CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, और ऑक्सीजन को रिलीज किया। ये ऑक्सीजन कौन लेता है पता है ना आपको? ये ऑक्सीजन हम लेते हैं ना जब हम लोग सांस लेते हैं, है ना? हम लोग O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को आउटटेक करते हैं। अब क्या होता है बेटा, जब ये प्रोसेस होती है ना तो कुछ इवेंट होता है, उस समय कुछ इवेंट होती है, कुछ घटनाएं होती है। हम एक बार उसको भी स्टडी कर लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मैंने अभी बताया था कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी यानी कि जो सन की एनर्जी आती है ना, लाइट एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट इवेंट ये होगा। सेकेंड इवेंट में क्या होगा कि लाइट एनर्जी जो होती है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग का मीन्स होता है टूटना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का H2O। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में रिडक्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिडक्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। आपको ये प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना है, आपका होमवर्क भी यही रहेगा। फर्स्टली आप न्यूट्रिशन का डिफाइन लिखोगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस और इवेंट। अब हम लोग बात कर रहे थे क्लोरोफिल की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल भी अपना पार्ट प्ले करता है ना फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? प्लांट्स में, प्लांट्स की लीव्स में। आप लोगों को पता है 2 टाइप ऑफ सेल होती है, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब आप पूछेंगे मैम क्लोरोप्लास्ट क्या है, कहाँ मिलेगा ये? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है
स्मॉल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में मिलते हैं। किस में मिलते हैं बेटा? प्लांट सेल में मिलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। आपको समझ में आया ना कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल का एक ऑर्गेनिल्स होता है, एक पार्ट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। हमने कौन सा न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है अभी? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा कंप्लीट किया है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो किस में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। अब नेक्स्ट जो हमारा मोड है कौन सा था हमारा? आपको याद आ रहा ना? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ये 3 टाइप का होता है बेटा। एक होता है सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस, सेकेंड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। अब सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन में क्या होगा बेटा कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड लेते हैं। किससे लेंगे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। जो सड़े गले मरे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उनसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और फंगाई। आपने देखा ना कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगाई लग जाती है। तो वो बैक्टीरिया और फंगाई क्या करते हैं? उस सड़े हुए और मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस कहते हैं। ओके, सेकेंड कौन सा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। कौन सा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा विदाउट किलिंग देम, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको मारेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मॉस्किटो। क्या होता है? और मॉस्किटो और टेपवर्म। मॉस्किटो पता ना, मच्छर हम लोग को काटता है ना हम लोग को। बारिश में बहुत मच्छर होंगे, अभी यही प्रॉब्लम होने वाली, ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। ओके, मॉस्किटो क्या करता है? हम लोगों के ब्लड को फिट करता है और अपना फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन वो हमारे ब्लड को फिट कर रहा है, उसको फूड मिल रहा है, लेकिन हमको वो मार नहीं रहा है। विदाउट किलिंग देम लिखा ना इसमें कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, किससे करेगा? अनदर ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, विदाउट किलिंग देम, उसे मारे बिना। थर्ड टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है। ह्यूमन मीन्स हम लोग क्या करते हैं? फूड को माउथ के थ्रू हमारे मुंह से इनटेक करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फिर माउथ से हमने फूड को इनटेक किया, वो कहाँ गया जाएगा? फूड हमारे स्टमक में, वहाँ क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। और स्टमक के बाद में जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है? उस फूड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बॉडी से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं, एसिमिलेट कर देते हैं। किसके फॉर्म में? लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहलाता है। ये किस में होता है? एनिमल और ह्यूमन में। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन क्लियर हुआ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपको नोटेट करना है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके जो अदर जो टाइप्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ स्लाइड मैंने अभी समझाई है, एक्सप्लेन की है, 1 बाय 1 आपको उसको राइट भी करना है। आपका होमवर्क भी यही है। और अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझसे नेक्स्ट स्लाइड में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।